दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, पहलगाम अटैक का कितना बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान को पड़ा है ये आप आने वाले टाइम में फ्यूचर में देखेंगे और इसके इंपैक्ट धीरे धीरे पाकिस्तान में दिखने चालू हो भी गए हैं। आप देखेंगे कि इंडिया ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड किया था उसके इंपैक्ट ऑलरेडी दिखने चालू हो गए हैं। आप देखेंगे हर जगह न्यूज निकल के आ रही है। देयर इज अ मेजर न्यूज की इंडिया ने एक नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर पे इन्होंने वापस से सैंक्शन कर दिया है और अप्रूवल मिल गया है। उसके ऊपर काम चालू होने वाला है, ठीक है। और इसको लेकर ही पाकिस्तान में काफी ज्यादा जो है चिंता है, पैनिक है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण है। उसको वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे और हम बेसिकली यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फ्यूचर में पाकिस्तान को इंपैक्ट कर सकता है। तो आप न्यूज देखेंगे, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल निकल रहे हैं कि किस तरह से इंडिया ने जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। और ये तो यहाँ पर मान लीजिए एक 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चेनाब नदी के ऊपर चल रहे हैं और ये फ्यूचर में जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है। तो ऑलरेडी अप्रूवल हो रखा था, इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है कि ठीक है आप जो है काम चालू कर सकते हैं। और जो स्टेज 2 का दुलहस्ती का 260 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम चालू हो जाएगा। और ये बेसिकली लाइक करता है चेनाब रिवर जो किश्तवाड़ एरिया में फ्लो करती है, वहां पर उस जगह ये डैम बनना है। हालांकि ऑलरेडी जो है दुलहस्ती का स्टेज 1 प्रोजेक्ट जो कि इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है 3277 करोड़ रुपए का, ये ऑलरेडी जो है कमीशन हो रखा है, इसके ऊपर काम चल रहा है। और इसको बेसिकली एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको बनाएगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी और डैम का कंस्ट्रक्शन ये पर्टिकुलर ओवरसी करेगी दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एनएचपीसी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि चेनाब जो है ना, चेनाब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया ने अप्रूव कर रखे हैं। यही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है और आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों है कंसर्न। क्योंकि इंडिया अभी तक क्या था, इंडिया जो है जब तक पहलगाम नहीं हुआ था जो कि कम्युनल अटैक था, कंप्लीटली ऑल ओवर वर्ल्ड ने देखा, उसकी वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। उसमें पाकिस्तान को कितनी हानि हुई, पूरे वर्ल्ड में जो है मतलब पोल खुल के रह गए, उसके आर्मी की भी पोल खुल गई कि क्या प्रिपरेशन है उनके आर्मी का, क्या नहीं है। तो ठीक है, वो अदर मैटर है। बट इसमें आप ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने, पहलगाम के जो कम्युनल अटैक था उस इंसिडेंट ने, उसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया ने कहा कि भाई पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकते हैं, ठीक है। और ये बोलते हुए उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के साथ ही सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी इंडिया ने प्लान कर रखे थे और उसके ऊपर काम नहीं होता था, धीरे धीरे काम हो रहा था और मेजर जो वाटर है वो इंडिया रिलीज करता ही रहता था या इंडिया उसके ऊपर उसको रोकने की कोशिश नहीं करता था, उसके ऊपर इंडिया ने अप्रूव कर दिए प्रोजेक्ट्स। आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बहुत धीरे धीरे चल रहे थे उसका जो है पेस इंक्रीज हो गया। क्योंकि इंडिया का अगर करंट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के चलते ये था कि इंडिया चलो ठीक है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा सीरियसली काम नहीं करेगा, धीरे धीरे करता रहेगा और इस हिसाब से पाकिस्तान को पानी भी मिलता रहेगा। बट जब ये सस्पेंशन हुआ तो उसमें यह था कि भाई हम पानी रोक देंगे, पानी रोक तो देंगे लेकिन हमारे पास ऐसे डैम्स थे नहीं कि उस पानी को जो है रोका जा सके, या था भी तो उस पर जो है अभी काम चल रहा था। तो आप देखेंगे उसके ऊपर फास्ट पेस्ड जो है काम चालू हो गया। जैसे रातुली में 150 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उस पर काम फास्ट पेस्ड हो गया। वैसे ही कीरू में, क्वार में, बुरसार में, पुलकालदुल में, किरथई में आप देखेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि 1320 मेगावाट है, 1000 मेगावाट है, 800 मेगावाट है, 550 मेगावाट है, 600, 650, 800 मेगावाट है। तो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिनका काम धीरे धीरे चल रहा था, उसको इंडिया ने फास्ट पेस्ट कर दिया। उसके अलावा इन्होंने नए प्रोजेक्ट भी मतलब ये क्या कि भाई हम और भी प्रोजेक्ट इनके ऊपर बनाएंगे जिसके जो हमारे जो एनर्जी नीड है इंडिया की हम उसको पूरी कर सके ताकि। तो जैसे स्वालकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 1856 मेगावाट का, ये काफी टाइम से रुका हुआ था, इसको क्लियरेंस दे दिया और इसके ऊपर भी काम काफी तेजी से चलने लगा। उसी तरह से दुलहस्ती का इन्होंने 260 मेगावाट का जो अभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है उसकी वजह से भी इसके ऊपर काम काफी तेज चालू हो जाएगा। उसके अलावा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चेनाब के ऊपर प्रोजेक्ट है, दुलहस्ती में 390 मेगावाट का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, बगलिहार का 890 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर डैम है वहां पे, सलाल में 690 मेगावाट का डैम है वहां पे, मतलब जो हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकता है, कैपेसिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी इन दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल के अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि धीरे धीरे चल रहे थे उसको इंडिया ने उसका काम फास्ट पेश कर दिया। और आप देखेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसका इंपैक्ट ये होगा कि जैसे अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया ने कैंसिल किया अप्रैल 2025 में, आप देखेंगे कि उसके बाद से ही जो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उसको वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने क्लियरेंस देना चालू कर दिया और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना भी चालू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चेनाब का जो
चेनाब का जो पानी है उसको रोकने में हेल्प करेगा, उसको रोका जा सकेगा और उससे जो है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्लेम भी है कि इंडिया जो है वाटर को एज अ वार टूल यूज कर रहा है, बट ठीक है, इंडिया ने तो ऑलरेडी कहा है कि भाई खून और पानी नहीं जाएगा, साथ नहीं बहेगा, तो उसने तो क्लियर कर ही रखा है कि भाई हम रोकेंगे। भले इंडिकेटिव वे में है सब, बट सबको समझ में आता है कि इंडिया कहना क्या चाहता है, और आप खुद भी वैसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, इंडिया वैसा करके देगा भी आपको। अच्छा, इंडस वाटर सिस्टम का अगर आप देखेंगे तो इंडस वाटर सिस्टम जो है 5-6 नदियों से मिलकर बनी, जैसे इंडस नदी है, इंडस नदी जो पूरे पाकिस्तान में फ्लो करती है, उसके बाद उसके जो ट्रिब्यूटरी नदी हैं जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ठीक है, उसी तरह से सतलज है, ब्यास है। तो आईडब्ल्यूटी के अंदर में इन 3 नदियां जैसे इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, इसके ऊपर यह था कि इंडिया कोई ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा नहीं, बड़े प्रोजेक्ट बनाएगा नहीं और इनके वाटर को रेगुलेट नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए जो डैम बने हैं उससे से कितना पानी कब छोड़ा जा रहा है, कितना रोका जा रहा है, उसका सारा डेटा जो है पाकिस्तान के साथ शेयर होगा। ठीक है, तो ये 5-6 नदियों का जो इंडस वाटर का रिवर बेसिन का सिस्टम है, इन 6 नदियों से मिलकर बनता है, जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब का जो है पाकिस्तान को पानी जाता है। बाकी आपका सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रवि हो गया, ये सारी नदियों का पानी जो है इंडिया अपने हिसाब से यूज कर सकता है। तो अब क्या है, इंडिया इन नदियां जैसे झेलम और चेनाब के ऊपर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाना चालू कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग क्यों है? पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी लगभग 19 से 20% का वाटर कंट्रीब्यूट करती है इंडस वाटर बेसिन के अंडर में। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि अगर 20% का वाटर कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा, उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो किस तरह से डाउन स्ट्रीम, मतलब कि नीचे के जो गांव है पाकिस्तान में, जो पानी जिस तरफ से होकर बहता है, वो किस तरह से इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में बहुत ही डिवास्टेटिव होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा, पाकिस्तान की जो वाटर की नीड है वो इंपैक्ट होगी, अपने वाटर की नीड वो पूरी नहीं कर पाएगा, उसका जो इंडस वाटर का जो बेसिन है उसके अंदर पानी कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं वो जो है इंपैक्ट करेंगी पाकिस्तान को आने वाले टाइम में। ठीक है, अच्छा, दूसरा आप ये देखेंगे कि उसका इंपैक्ट जो है विजुअल इंपैक्ट दिखना चालू भी हो गया, भले ही मेजर इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी उतना पानी रोक नहीं सकता है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है नहीं कि इसके पानी को रोका जा सके। बट अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी रोका जाए, जो कि जैसे बगलिहार डैम है, बगलिहार डैम पे हल्का मुल्का पानी भी अगर रोक दिया जाए, वहां से पानी छोड़ा जाए, तो पूरे पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि इंडिया ने जो है बाढ़ ला दी, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, इसका कारण इंडिया है। ठीक है, तो सोचिए कि अगर झेलम के ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं तो कितना वास्ट अमाउंट पे पानी रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो अगर मान लीजिए छोटा सा डिस्ट्रप्शन भी इंपैक्ट कर रहा है, तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर अप्रूव हो जाते हैं, अप्रूव क्या मतलब कंप्लीट हो जाते हैं और इंडिया पानी रोक देता है, तो किस तरह से पाकिस्तान इंपैक्ट होगा। मतलब वहां पे तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि इंटरनल वॉर ना होने लगे पानी के लिए, जो कि ऑलरेडी होता है वहां पे। ऑलरेडी लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जैसे पंजाब मेजर पानी यूज करता है, वो ये बोलते हैं कि पंजाब को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बाकी जगहों पे कोई वैसा खास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाकिस्तान ने बिल्ड नहीं किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम पे बहुत ही डिवास्टेटिंग होने वाला है। और इंडिया तो अपनी तरफ से कर ही रहा है, उधर से अफगानिस्तान भी लगा हुआ है कि भाई हम भी जो है कुन्नर रिवर, जो कि पाकिस्तान में इंटर होने के बाद उसका नाम चित्राल रिवर हो जाता है, उसका पानी रोकने की बात कर रहा है कि भाई हम अपने यूज के लिए, अपने जो पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करने के लिए इस पानी को यूज करेंगे। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, क्योंकि इंडस रिवर का एक पार्ट चित्राल रिवर भी है। तो अगर ये पूरी की पूरी पानी ही अगर रोक दिया जाए, सपोज अगर पानी रोक दिया जाए, तो या इसका फ्लो जो है रेगुलेट कर दिया जाए, तो पाकिस्तान को किस तरह से इंपैक्ट होगा, उसकी पॉपुलेशन किस तरह से हैम्पर होगी। और आप देखेंगे कि हाईएस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बर्थ कंट्रोल है नहीं वहां पे मतलब ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं कि किस हिसाब से बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो जो बर्थ रेट है वहां पे बहुत ज्यादा, तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन वहां बढ़ रही है, आने वाले टाइम पे वाटर की नीड भी बढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करेगा पाकिस्तान का। और इसी को लेकर जो है पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा पैनिक है, वहां की गवर्नमेंट भी इसको लेकर कंसर्न है, वो बार बार इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देती है, जिसको ऑलरेडी जो है इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, बट फिर भी वो उसका नाम लेते हैं। तो वो उसको लेकर बोलते हैं कि इंडिया जो है उसको एज अ वॉर टूल यूज कर रहा है। तो देखा जाएगा कि फ्यूचर में और क्या इसका जो है ऑपोजिशन आता है, इंटरनेशनल इसका जो इंटरफेरेंस आता है कि नहीं आता है, जो कि इंडिया ने हमेशा से ही इग्नोर किया है। और इंडिया हमेशा से ही बोलता है कि भाई अपने इंटरनल मैटर में वो बाहर का किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी इन्होंने जो दलहस्ती में प्रोजेक्ट अप्रूव किया उसको भी लेकर पैनिक हुआ है, तो मैं इसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था। और हो सकता है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान इंपैक्ट होगा अगर इन सब रिवर्स को रेगुलेट कर लिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे
मतलब वाटर जो नीड है पाकिस्तान का, बहुत सारा पानी इंडिया से ही बह के जाता है। मेजर रिवर सोर्स जो है वो इंडिया में ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान को आने वाले टाइम में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना है। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट इसको समझती नहीं है, अपने पुराने ढर्रे पे चलती है, बट ठीक है, उनका इंटरनल मैटर है, नो मैटर। मतलब इंडिया तो क्या ही करेगा उसमें, इंडिया अपना हित देखेगा, जो कि उसी को लेकर ऑल ओवर जो कश्मीर में डैम्स बन रहे हैं, चिनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आता है या इससे रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो डिस्कस करना होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा। मीनवाइल अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।